टॉपिक इज सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो होता है कि जैसे बिजनेस जो है या फर्म जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को जब वो ड्यू होंगी तो पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके लिए जो है सॉल्वेंसी रेशो जो है वो देखा जाता है। सॉल्वेंसी रेशो, तो सॉल्वेंसी रेशो का मतलब होता है, सॉल्वेंसी रेशो मींस या सॉल्वेंसी मींस एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रीपे इट्स आउटसाइड लायबिलिटी। जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको बिजनेस पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसका पता लगाया जाता है सॉल्वेंसी रेशो से। सॉल्वेंसी रेशोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मतलब सॉल्वेंसी रेशोज जो है वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि बिजनेस या फर्म की जो एबिलिटी है वो एबल है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए या नहीं। अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए अगर देखना है कि पे कर सकती है फर्म या नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हम लिक्विडिटी रेशो फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अकाउंटिंग रेशोज में 4 रेशोज होते हैं। फर्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी रेशो, जो हम पढ़ चुके हैं। लिक्विडिटी रेशो के बाद आपका आता है सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को बताता है कि फर्म जो है वो पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है। विद इन 1 ईयर जो लायबिलिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो होती हैं, उनको पे कर सकती है या नहीं कर सकती है जब भी वो ड्यू होंगी। और जो सॉल्वेंसी रेशो है वो ये बताता है कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं जब वो ड्यू होंगी तो फर्म जो है वो उनको पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके लिए जो है सॉल्वेंसी रेशो कैलकुलेट किया जाता है। अब सॉल्वेंसी रेशोज जो हैं वो 3 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 3 टाइप का होता है सॉल्वेंसी रेशो। फर्स्ट है आपका डेब्ट इक्विटी रेशो, सेकंड है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, और थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो। अब जो डेब्ट इक्विटी रेशो है वो डेब्ट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और इसका आइडियल रेशो माना गया है 2:1। जो टोटल एसेट्स टू डेब्ट है तो इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। अब डेब्ट भी पता होना चाहिए, टोटल एसेट्स भी पता होना चाहिए। टोटल एसेट्स जो हैं वो होते हैं आपके फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स हो गए और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं या शेयर इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो माइनस कर देने होते हैं टोटल एसेट्स में से। तो इसका भी आइडियल रेशो 2:1। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड टू टोटल एसेट्स, और इसका आइडियल रेशो है 1:1। आपको एमसीक्यू आता है इस चैप्टर से, एमसीक्यू आता है 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा, और उसके बाद आपको 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। तो इसमें से कोई भी किसी भी, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशो का पूछा जा सकता है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो का पूछा जा सकता है, या प्रोप्राइटरी रेशो का पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। अब जो डेब्ट इक्विटी रेशो है, फर्स्ट है आपका डेब्ट इक्विटी रेशो। जो डेब्ट इक्विटी रेशो है उसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब लॉन्ग टर्म लोन्स और शेयर होल्डर फंड, इसको दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अगर आप ये लिखते हैं, जब आपको क्वेश्चन आता है अगर ये लिखते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स लिखते हैं तो उसका मतलब डेब्ट होता है, और डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स होता है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स में जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसमें डिवेंचर्स आता है, पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और बैंक लोन्स आते हैं। ये आपके सारे ही लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, डेब्ट बोलते हैं इनको। तो जब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड दी होगी, एसेट साइड दी होगी, ये सारी चीजें जो है वो लायबिलिटी साइड दी होती हैं आपकी। तो आपको डिवेंचर्स लेने हैं इसमें, लॉन्ग टर्म लोन या डेब्ट्स में पब्लिक डिपॉजिट लेने हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेने हैं, और बैंक लोन लेने हैं। ये हो गए आपके लॉन्ग टर्म लोन्स। दूसरा है शेयर होल्डर फंड्स, और इक्विटी भी बोलते हैं इसको।
तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, नाम से ही पता चल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और सारे ही वो रिजर्व आ जाएंगे इसमें, रिजर्व जितने भी हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट। अब जो शेयर होल्डर फंड्स हैं उसमें क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है उसमें, फिर आपके जो रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व है, चाहे कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो भी रिजर्व है वो इसमें आ जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं। अब नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। अब टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो ये भी सोल्वेंसी रेशो का ही सेकंड है रेशो, तो इसमें आपको टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, इसके जो नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसको, इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो टोटल एसेट्स, इसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। अब डेट्स हमने पढ़े हैं कि क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, और टोटल एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स कैसे होंगे, हमारे पास जो बैलेंस शीट की एसेट्स वाली साइड दी होगी उसमें से टोटल एसेट्स कैसे लेंगे, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, करंट और फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो बन जाएंगे हमारे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कैसे होंगे, टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में आता है आपका कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस आता है उसमें, और डेटर्स आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ये करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये हो गए आपके टोटल एसेट्स। बट टोटल एसेट्स में अगर आपको फिक्टिशियस एसेट्स या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो अपने यहां से लेस कर देने हैं, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इशू एक्सपेंसेस जो भी होंगे आपने यहां से लेस कर देने हैं। बट करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो टोटल एसेट्स बनते हैं। अगर इसमें से लेस करने के लिए आपको कोई चीज दी हुई है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या फिर आपको फिक्टिशियस एसेट्स दी हुई हैं, या फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वो आपने यहाँ से लेस कर देने हैं। ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। ऐसे कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट्स। और डेब्ट, डेब्ट अभी पढ़ा हमने, डेब्ट जो होता है वो उसको वो दूसरे नाम से लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोलते हैं। तो डेब्ट्स जो हैं, क्या क्या आ जाएगा डेब्ट्स में, डिवेंचर्स आ जाएंगे, प्लस और क्या आएगा, बैंक लोन, बैंक लोन्स आएंगे इसमें, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आ जाएंगे आपके डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स। नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आइडल रेशियो होता है इसका 1:1, और इसका जो फॉर्मूला है वो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स जो है हमने अभी उसमें करा, जैसे इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर फंड को ही बोलते हैं। तो इक्विटी या शेयर होल्डर फंड एक ही बात होती है। तो शेयर होल्डर फंड में इसको दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी होता है, शेयर होल्डर फंड को दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तब भी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा। ये दोनों ही फॉर्मूला जो है ये दोनों ही सही है।
कुछ बुक्स में जो है वो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है और कुछ में ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड ही होगा। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर्स फंड है जो अभी हमने रीड किया, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने भी रिजर्व हैं वो आ जाएंगे, और साथ में क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल एसेट्स में क्या होगा, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब एक क्वेश्चन है, और तीनों ही जो हमें प्रोप्राइटरी रेशो है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो है, वो सारे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, आपको तीनों ही रेशो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट साइड दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, जनरल रिजर्व जो है वो 6 लाख, 12% डिवेंचर 5 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख दिया हुआ है, और क्रेडिटर्स 12 लाख दिए हुए हैं। फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं हमारे को, एसेट्स वाली साइड टोटल करके 16,50,000, इन्वेस्टमेंट दी है, और इन्वेस्टमेंट कौन सी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 1,60,000, और स्टॉक दिया हुआ है 9,10,000, डेटर्स दिए हुए हैं 12,40,000, और कैश एट बैंक दिया हुआ है 40,000। अब दोनों का टोटल जो है वो 40 लाख बन रहा है। अब यहां से इसलिए ये चीज जो है नोट करना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है एसेट्स वाली साइड ना फिक्टिशियस एसेट्स दिए हुए हैं ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो लेस वाली, जब भी हम टोटल एसेट्स लेंगे तो हम यहां से ये वाला बैलेंस ही उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए होते और हमने टोटल एसेट टू डेब्ट जो है रेशो फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या करना था कि हमने यहाँ से अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते तो वो लेस कर देने थे, टोटल एसेट्स ये उठाने थे और यहाँ से हमने माइनस कर देने थे। बट यहाँ पे वो चीज दी नहीं है, तो हम टोटल एसेट्स के लिए हम ये सारा ही इकट्ठा जो हमें बैलेंस दिया हुआ है टोटल, वही उठा लेंगे, वही हम क्वेश्चन उसी से हम कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, टोटल एसेट्स हमारे को यही मिल जाएंगे। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने फिक्टिशियस एसेट्स या फिर आपको जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इशू एक्सपेंसेस जो भी होगा उसको पहले लेस कर देना है। आपको कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। अब इसमें सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशो। तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका, डेब्ट अपॉन, दूसरा फॉर्मूला डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स को क्या बोलते हैं, इक्विटी। इस तरह से भी आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक ही है, सेम ही है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो है क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो है वो क्या दिया हुआ है, इस साइड देखेंगे, इस साइड जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तो शेयर होल्डर फंड में आएगी, जनरल रिजर्व भी शेयर होल्डर फंड में आएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ दिया हुआ है 12% डिवेंचर्स, ये आएगा हमारा डेब्ट में। लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं उसमें हम डिवेंचर्स लेंगे 5 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटीज हैं, ये करंट लायबिलिटीज की आइटम है, तो इनको तो नहीं लेंगे, हमें तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे पास सिर्फ डिवेंचर है 5 लाख। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएंगे और जनरल रिजर्व आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे और जनरल रिजर्व आएगा शेयर होल्डर फंड में। और लॉन्ग टर्म जो डेब्ट्स हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं उसमें सिर्फ हमारे पास डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही है हमारे पास। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या लिखेंगे, 12% डिवेंचर लिखेंगे डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हमारे पास जनरल रिजर्व, 2 ही आइटम्स थी शेयर होल्डर फंड्स की। तो टोटल करेंगे यहाँ पे, इसका जो डिवेंचर था, डिवेंचर तो ₹5 लाख के ही थे, एक ही आइटम थी हमारे पास।
लॉन्ग टर्म लोन्स जो थे या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो थे वो सिर्फ डिवेंचर ही थे। तो 5 लाख वो आ गया डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया था क्वेश्चन में और साथ में हमें जनरल रिजर्व, दो आइटम्स दी थी हमें जो इक्विटी की थी। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड जो आएगा वो 15 लाख प्लस 6 लाख 21 लाख, तो 5 लाख रुपीज 5 लाख अपॉन 21 लाख। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.24:1। अब इसका आइडियल रेशो जो है वो 2:1 है, बट ये वाला जो है वो 2 से कम है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, तो शेयर होल्डर फंड्स को क्या बोलते हैं, इक्विटी टू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर्स फंड जो है हमने अभी इसी क्वेश्चन के किए, तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितने आए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 15 लाख था, 15 लाख प्लस जनरल रिजर्व कितना हुआ था, कितना दिया हुआ था 6 लाख, 15 लाख प्लस 6 लाख कितना बन गया 21 लाख रुपीज, 21 लाख। तो हमारे पास ये आ गया शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद हमें दिया हुआ है टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स जो हमारे को टोटल करके दिया हुआ, तो हमारे को टोटल जो था वो बैलेंस शीट का जो एसेट्स वाला साइड, एसेट्स वाली साइड और लायबिलिटी वाली साइड दोनों का जो टोटल था वो 40 लाख था। पर हम एसेट्स वाली साइड लिखेंगे, देखेंगे और वहां पे हमें कोई भी एक्सपेंसेस जो था जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हमने टोटल वहीं से ले लेना है। तो वहां का टोटल था 40,000, तो 40 लाख जो था वो यहाँ पे टोटल एसेट्स में लिख देंगे, तो 21 लाख अपॉन 40 लाख। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.525:1। और इसका भी आइडियल रेशो कितना था, आइडियल रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो का 1:1। यहाँ पे 1 होना चाहिए था और यहाँ पे कितना है 0.525। नेक्स्ट है थर्ड, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। अब टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट डिवाइडेड बाय डेब्ट। अब डेब्ट को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोलते हैं, या डेब्ट लॉन्ग टर्म लोन्स या डेब्ट। लॉन्ग टर्म लोन्स या डेब्ट। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एसेट्स, टोटल जो दिया हुआ था हमें वहीं से ₹40 लाख अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमने कैलकुलेट किए थे, एक ही आइटम दी हुई थी हमारे को लॉन्ग टर्म डेब्ट की, वो डिवेंचर्स थे, और डिवेंचर्स कितने थे 5 लाख। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 5 लाख से, तो 40 लाख अपॉन 5 लाख हमारे पास आंसर आएगा 8:1, जबकि इसका जो आइडियल रेशो है वो कितना होना चाहिए 2:1। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है फर्म की वो अच्छी है, वो लॉन्ग टर्म जो उसकी लायबिलिटीज हैं उसको जब भी वो ड्यू होंगी उनको टाइम से रीपे कर देगी। तो इसका मतलब है कि इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की तो वो साउंड है, ठीक है, वो अपनी लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उसको पे कर देगी वो जब भी वो ड्यू होंगी। थैंक यू।